4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में से एक सवाल मस्ट आएगा, तो हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि ये होते कैसे हैं, और एक ही आपको समझ लग गया तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम एक चीज को देखेंगे जी। तो 4.1 एक्सरसाइज से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जिसके पेपर में आने के चांसेस 100% हैं, और वो है कहीं हमारे पास xk + 7x + 10। ये सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फैक्टराइजेशन अमूमन बच्चों को मुश्किल लगती है, पर फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है। आपने पेड़ बस ढूंढने हैं और उसके बाद ये सवाल खत्म है। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होता है इसमें कि बेटा आपने फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से क्या करना है, तो इधर जो है साइड लिखेंगे p मतलब प्रोडक्ट। 10 को x स्क्वायर से किया तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। उसके बाद बेटा मिडिल में देखना क्या पड़ी हुई है 7, तो s फॉर सम इज इक्वल टू 7। अब बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो जाना चाहिए। दो नंबर ऐसे सोचने जिनको ज़रब करें कितना है 10, ज़रब करें कितना है ज़रब करें तो 10 माइनस करें तो 7। तो आपने जल्दी से उन टेबल के अंदर घुस जाना है जिनके अंदर 10 आता है। सबसे पहले आता है ये 2 के टेबल में 2 5 का 10 और 10 1 का 10। किसी और टेबल में 10 आता है 2 5 का 2 5 2 एक ही बात है। तो सिर्फ 10 जो है इन दो पेज की मदद से आ सकता है। अब आपने देखना आपका यहाँ पे क्या है 7। इन दो नंबर्स को जमा करने से 7 बन रहे हैं 5 और 2 को, तो डेफिनेटली ये आपके पेड़ नहीं होंगे, आपके पेड़ होंगे 2 और 5, 2x और 5। अब इन दोनों पेज को आप लोग उठाएंगे, इस सेंटर वाली जगह पे लगाएंगे और आंसर घर लेके जाएंगे। अच्छा इधर से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है x + 2। इधर से देखें क्या कॉमन आ रहा है 5 बाहर गया तो बचेगा x। अब x + 2 इधर भी इसको निकालो कॉमन, तो क्या बचेगा x + 5। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी यहाँ से आपको हो सकता है, वो है xk - 10x - 24। अब देखिए अगेन वही कहानी है, पहले वाले को आकर वाले से ज़रूर करो तो प्रोडक्ट से आ गया -24x²। सम से कितना चाहिए कि -10x। 24 किस टेबल में 24 आता है, जल्दी से बोल दो। इसके पहाड़े में 2 के पहाड़े में आ रहा है, जब 12 से ज़रूर करें तो 24 आता है, और 3 को 8 से करें तो 24 आता है, और 6 को 4 से करें तो 24 आता है, और 24 को 1 से करें तो इतने तरीकों से आपका 24 आ सकता है, मतलब कि आपका पेड़ नहीं छुपा हुआ है। अब अगर हम जो है देखें तो 12 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और 6 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास 10 आएगा। अब यहाँ पे आगे बच्चा गलती करेगा, वो जल्दी से क्या सोचेगा, वो सोचेगा हाँ 6 और 4, हाँ ये मेरे पेड़ जल्दी इधर आ जाएगा, ठीक है। xk - 6x - 4x - 24, ठीक है। इतना करने के बाद फिर जल्दी जो से कॉमन लेना है x - 6, इधर से -4 कॉमन लेना है, x - 6 लिखेगा, यहीं पे आगे सवाल क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और हमारी ये दो टर्म सेम होनी चाहिए। मैंने बच्चों के टेस्ट चेक किए, बच्चे 6 4 10, हाँ 6 को 4 ज़रब किया तो 10 होता है, 6 को 4 में जमा किया तो 10, 6 को 4 ज़रब किया तो 24 होता है। फिर के लगाए आंसर हो जाएगा बेटा गलत, क्योंकि अगर -6 को ज़रब करेंगे -4 से तो बेटा जमा का 24 होगा, हमें किसका चाहिए माइनस का। सो ये वाले पेड़ हमारे नहीं हो सकते, ये तो पहले ही नहीं था, ये तो पहले ही नहीं था। सो
सो बचे कौन से हमारे पास 2 और 12। तो ये हमारा पेड़ होगा, इसको आप हम सोल्व करके देखेंगे क्या कुछ इसमें हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए बेटा माइनस है, तो पेड़ हमारे बने हैं, एक है हमारे पास 12 और दूसरा क्या है 2। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ छोटी के साथ प्लस। अब इन दोनों को उठा के बेटा यहाँ पे लगा दें, x के माइनस 12x जमा 2x माइनस 24। तो बेटा इसमें से हम सिंपल कॉमन निकालेंगे क्या, x माइनस 12 आएगा, इधर से आएगा 2 x माइनस 12 आएगा, x माइनस 12 को लेंगे कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 2। सो ये हमारे जो है फैक्टराइजेशन के कुछ सवाल थे, इनको आपने जो है अच्छे से करना है। एक सवाल मस्ट फैक्टराइजेशन का आपको जो है आएगा। और जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज है बेटा 4.2। अब 4.2 में से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 में से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है, तो आपने उसको अच्छे से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को ही पहले कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 4। सो पहला पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा जी आपको फार्मूले हैं तो वो याद होने चाहिए। क्या फार्मूला, a की 3 माइनस b की 3 इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो ये वाले फार्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। सो इसको क्या है नीचे। अब बेटा इनको इस शक्ल में लेके जाना है, होल क्यूब बनाना है। सो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले सकते हैं, निकालें कैलकुलेटर, लिखिए शिफ्ट ऑन के नीचे वाला बटन है उसको प्रेस करो, क्यूब रूट वाला, शिफ्ट ऑन के नीचे वाला बटन है क्यूब रूट वाला, फिर लिखो 125। आंसर कितना आएगा 5। सो किसी भी नंबर का होल क्यूब बनाने के लिए आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट यूज करोगे उसका। सो 125 को लिखोगे आप 5a की पावर 3, इधर लिखेंगे -1 की पावर 3। सो बेटा माइनस वाला फार्मूला लगेगा प्लस वाला लगेगा माइनस वाला। इस फार्मूले को उठा के यहाँ पे आप लिखोगे एक दफा ताकि गलती होने का अमकान हो ही ना। आप जो है क्लियरली सवाल को समझ के और उसको कर लें। अब a की जगह पे क्या लिखेंगे 5, b की जगह पे लिखेंगे 1। सो इस साइड को इग्नोर करें, इधर ही आने का है। सो हमारे पास हो जाएगा 5a माइनस 1, इधर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5a b की जगह पे 1 प्लस b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसमें मजीद देखें तो बेटा इसी के ऊपर मिसाल नंबर 17 है और इसी का पार्ट नंबर 4 है। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो है कम इंपॉर्टेंट है पर उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे तो कम इंपॉर्टेंट है बट चलो देख लेते हैं इसको। अब इसमें बेटा जी हमारे पास देखें तो फॉर्मूला एक्सपैंड है, हमने उसको बेटा क्लोज करना है। एक ही करवाऊंगा मैं आपको, एक में इंशाल्लाह आपका डन हो जाएगा। और एक चलो पहला करवाता हूँ तो दूसरा कर लेते हैं। नहीं पहले 8x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x जमा 1। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है एक्सपैंड है, आपने करना है उसको क्लोज। काम एक ही है कि आपने इसमें अपना a और b ढूंढना है। क्या ढूंढना है 99% सवालों में पहले वाली रकम क्या होती है और दूसरी वाली क्या होती है, सॉरी दूसरी वाली की एंड वाली क्या होती है b। सो इनका भी हमने होल क्यूब भी बनाना है। सो
8 का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास 2x का होल 8 का होता है 2 वैसे ही शिफ्ट ऑन का बटन दबाओगे बाहर तक क्यूब रूट कितना आएगा 2 ही आएगा हमारे पास। इधर से b देखें तो हमारे पास कितना आएगा 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला जो है बना हुआ है बेटा जी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b की पावर 3 जो कि इक्वल होता है बेटा किसके a प्लस b के होल क्यूब के। ठीक है सो आपने सिर्फ अपना a और b की टैकल करना है। a और b टैकल करके बस इस वाले फार्मूले की शक्ल बना देनी और फार्मूला क्लोज कर देना हमारा आंसर। सो 8x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3 a की जगह क्या लिखेंगे 2x b की जगह पे 1 a की जगह पे 2x b की जगह पे b की जगह पे। ठीक है तो इस वाले को हमने इसे फार्मूले की शक्ल में लिखा। इधर से पकड़ेंगे a इधर से पकड़ेंगे b और इसका कर देंगे फार्मूला। जिसको ये स्टेप नहीं समझ लग रहा है ये वाला वो सिंपल a ढूंढे b ढूंढे कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर डायरेक्ट फार्मूला क्लोज करेगा अलग कैसे। ठीक है मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल जिनको समझ में आने पर सवाल पूरे भी नहीं हो रहे तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर। मिसाल के तौर पे देखो हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 जमा 150 x y स्क्वायर और माइनस जो है 60x स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था पहले वाला क्या होगा और भाग के जाओगे एंड वाला होगा b पहले मैंने कहा 99% हो सकता है 1% में इधर भी 7 डिजिट का हो सकता है ये है। ठीक है ऐसे ही देख ले रहे हैं आंखें खोल के पावर 3 किसके साथ आ रहा है। तो बेटा a को लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल क्यूब और इसी तरह से b को लिख सकते हैं आप लोग ये वाला 125 से 5 का होल क्यूब a भी मिल गया b भी मिल गया जैसे पकड़ो a जैसे पकड़ो b इसका होल नंबर 1 मिलेगा किस्मत अच्छी तो 2 मिलेंगे। अगर ये वाला स्टेप दरमियान में करोगे तो फिर पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं बेटा जी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मस्ट सवाल एक आपका होगा HCF और आपको बता रहा हूं कौन सा है। चलो पेज नंबर है 74 नेक्स्ट पेज पे देखो मिसाल नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप चले जाएं की मिसाल नंबर 22 एग्जांपल नंबर 22 बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है उसके बाद आप चले जाएं 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला बस और थोड़ा बहुत दूसरे को देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जो HCF और LCM के छोटे से कांसेप्ट को समझेंगे और कि ये सवाल आपके सारे डन है। इस तरह से आपके चौथे चैप्टर के भी सारे शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें तो HCF की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आधे आधम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसी एग्जांपल को देखेंगे हम लोग जो है जो एग्जांपल हमें गिवन थी तो वो है बेटा जी हमारे पास 6x स्क्वायर y 9xy स्क्वायर। ठीक है सो बिल्कुल आसान सा काम है आप इसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना बेटा जी 6x स्क्वायर y 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा 2 × 3 x की कितनी दफा है y कितनी दफा है इधर आ जाओ 9xy स्क्वायर 3 × 3 xy कितनी दफा है। इसमें देखिए बेटा कॉमन कौन सा है दोनों में उधर भी हमारा HCF क्या होगा 3x। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है मस्त ऐसा ही आएगा लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा आपको। ऐसे ही एक्सरसाइज में चलिए पहला आपका वो आपने करना है तीसरा मैं करवाऊंगा 4.3 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 में करवा रहा हूं। सो x³ - 1 x² + x + 2। ठीक है
अब ये वाला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा काम था, x³ - 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, x³ वैसे आ गया, 1 का क्यूब ले लूं तो 1 की सेंस पे असर पड़ने वाला है नहीं, a³ - b³, ये तो फार्मूला बन गया। ओपन करो a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब देखिए अगले वाले को सॉल्व करने की जरूरत है कोई नहीं, समझ लेंगे फार्मूला कैसे ओपन होगा, नहीं लगे कितने अच्छे काम को लगा। पहले फार्मूला लिख लो, a³ - b³ इक्वल a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया था, a - b a² x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह पे x, b की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया था x² प्लस x प्लस 1। आगे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, तो यही हमारा क्या होगा, LCM। 3 सवाल आपको बताएंगे इंशाल्लाह, इन तीनों में से उम्मीद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे सूरज जाफिया कर की। सूरज जाफिया कर की भी मिसाल जो है, मिसाल नंबर 22 LCM। अब वो क्या है हमारे पास बेटा जी, 4x² y 8x³ y²। अब इसमें बेटा जी देखो 4x² y, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, x कितने का है y वैसे है 8x³ y, 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 हुए 8, x कितनी वाली है 3 दफा है, नींद आ रही है पढ़ते 2 2 x x y। अब एलसीएम में ये नहीं चलेगा, एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी वो होता है हमारे पास मुश्तरक ज़रब गैर। सबसे पहले यहाँ पे लिखो C.F कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x ज़रब y, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 x x की तरफ आएगा x²। ये कॉमन फैक्टर आ गया। फिर लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन क्या बचा, 1 2 बचा है और एक एलसीएम और y का बचा है। और एलसीएम का फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नॉन कॉमन। कॉमन फैक्टर कितना है एल 4x², नॉन कॉमन कितना है, जरा करेंगे 4 2 का 8 x से हो गई वो y² है 8 x³ y²। अच्छा ये और y बचना था, इधर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ये y²। सो बेटा इस तरह से आपके चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी हुए डन। क्योंकि पांचवा चैप्टर आसान है तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा आपने पांचवें चैप्टर के साथ छठे चैप्टर को लॉन्ग के लिए लेके चलते हैं। पर अगर आप करना चाहें तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बेटा ये सवाल मिलेगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की जैसी इसकी मिसाल है, मिसाल नंबर 24। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 और मिसाल नंबर 24 ऐसे रिवर्स आ रहे हैं 4.2 में, और 4.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे मैंने करवाए हुए हैं, अपलोडेड है वहां से, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इसको करने में, तो वहां से आप इसको तसल्ली से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और अगर आपको पहले से आता तो वेरी गुड, और क्वेश्चन नंबर 4.3 का चौथा और उसके साथ इसकी मिसाल नंबर 2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका जो है चौथा चैप्टर भी हुआ खत्म। मसला मसाइल है तो उसको आप एक दफ़ा देखें, कोई है तो मुझसे इसमें मसला मसाइल इसका पूछ सकते हैं।